और चलिए बात करेंगे कुछ खास खबरों की। बुरहानपुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र और ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ धार्मिक आस्थाओं का केंद्र भी माना जाता है। बुरहानपुर की जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद से भी मिलती जुलती है और यहां पर रखी 1000 दानों की तस्वीर को देखने के लिए पर्यटक देश और विदेश से आते हैं। यहां का हौज में विश्व धरोहर पानी कुंडी भंडारा से आता है। साथ ही इस मस्जिद में करीब 15,000 जायरीन एक साथ नमाज भी अदा करते हैं और यहां संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा में भी लेख खुदे हुए हैं। यह मस्जिद आदिल शाह फारूकी ने साल 1595 में बनवाया था और यहां ईद के दिन 15 से 20,000 मुसलमान नमाज अदा करने पहुंचते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बुरहानपुर शहर दक्षिण भारत का प्राचीन नगर है, जिसे नासिर उद दीन फारूकी बादशाह ने सन 1406 में आबाद किया था। फारूकी शासनकाल में अनेक इमारतें और मस्जिदें बनाई गई थी। इनमें सर्वश्रेष्ठ इमारत जामा मस्जिद है, जो सुंदरता की दृष्टि से सारे भारत में अपना विशेष स्थान रखती है। प्राचीन काल में बुरहानपुर की अधिकतम आबादी उत्तर दिशा में थी, जिसके चलते फारूकी शासनकाल में बादशाह आजम हुमायूं की बेगम रुकैया ने 1529 ईस्वी में इतवारा में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे बीबी की मस्जिद कहा जाता है। यह मस्जिद बुरहानपुर शहर की पहली मस्जिद है, जहां शहर की आबादी बढ़ती चली गई, जिससे यहां जुम्मा की नमाज पढ़ने में क्षेत्रवासियों को परेशानी होने लगी। वर्तमान में यह मस्जिद पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इस मस्जिद की डिजाइन हूबहू दिल्ली की जामा मस्जिद के समान है। बता दें कि मस्जिद में प्रवेश करने के लिए एक विशाल 34 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा दरवाजा है। इस दरवाजे से आगे बढ़ते ही यहाँ 2 हौज हैं। इसमें एक हौज को आदिल शाह फारूकी ने और दूसरे को अब्दुल रहीम खान खाना ने बनवाया था। इन हौजों में पानी लालबाग के कुंडी भंडारा से जामा मस्जिद तक भूमिगत पक्की नलियों द्वारा पहुंचाया गया था। थोड़ा आगे बढ़ने पर 160 फीट लंबा और 117 फीट चौड़ा विशाल सेहन है, जो कि 1617 में अब्दुल रहीम खान खाना ने बनवाया था। इस सेहन के दोनों सिरों पर 2 विशाल मीनारें हैं, जो बिल्कुल एक जैसे आकार की हैं। इस मीनार के नीचे ही 1000 दानों की विशाल तस्वीरें हैं, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। बताया जाता है कि यह मस्जिद पूर्णतः संगे खारा नामक पत्थर से निर्मित हुई थी। इन पत्थरों को मांडवगढ़ से मंगवाया गया था। यह पत्थर बहुत ही मूल्यवान है, जो कि उस समय के सोने से भी अधिक महंगे हुआ करते थे। मस्जिद की लंबाई में 5 दालान और चौड़ाई में 15 दालान हैं। यहाँ हर दालान की ऊपरी सिरे पर उजाल दान बनाए गए हैं। मस्जिद के अंदर दीवारों पर मेहराबें बनाई गई हैं। साथ ही हर मेहराब पर सुंदर नक्काशी की गई है। इस पर असीरगढ़ पर विजय प्राप्त करने वाले बहादुर शाह फारूकी और अकबर बादशाहों की रवानगी का वर्णन है। इन शिलालेखों से पता चलता है कि यह मस्जिद महान सूफी सुतो, मौलवियों और हफीजों की इमारत है। सर, जैसे बुरहानपुर में जो जामा मस्जिद है, वाकई में जो है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी कही जाती है। यहाँ पर जो है हिंदू जो है संस्कृत, फारसी और अरबी में भी जो है शिलालेख है। कुछ तस्बीह है जिसको जो बहुत पवित्र मानी जाती है। और जामा मस्जिद का क्या महत्व है यहाँ पर? देखिए, हमारे यहाँ पर 200 वर्षों तक फारूकी का शासन रहा। उसमें मुबारक शाह बादशाह के बेटे आदिल शाह फारूकी ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया और इसमें संस्कृत में शिलालेख है, अरबी में शिलालेख है और फारसी में शिलालेख है। संस्कृत और अरबी के शिलालेख जो है वो फारूकी काल के हैं और जो फारसी का शिलालेख है, जब अकबर बादशाह ने आसिफगढ़ के किले को जीता तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने 1060 ईस्वी में आसिफगढ़ जीता और वो उन्होंने बुरहानपुर पर आकर के 5 जनवरी 1601 को शुक्राना की नमाज अदा की और अकबर बादशाह ने अपने बड़े बेटे दानियाल को यहाँ तक सुलगा दिया और यहाँ से फिर वो 3 महीने रह करके वो लाहौर कूच कर गए। तो ये फारसी के शिलालेख में पूरा वर्णन दिया हुआ है और अरबी और संस्कृत का शिलालेख जो है वो फारूकी बादशाह के समय का है। और उसके बाद में आपने इसमें देखा जो लकड़ी की माला है जिसमें एक मनके हैं, वो फारूकी बादशाह ने विशेष तौर से इराक से बुलवाया था, जो आज भी हमारे मस्जिद में सुरक्षित है और उसका आज भी प्रयोग
जो साधक होते हैं, जो ज़ायरीन होते हैं, वो करते हैं। इस मस्जिद में बहुत सारी खूबियां हैं, जिसमें से एक खूबी ये है कि इसमें कोई छत नहीं है। इसमें 16 कॉलम फ्रंट में और 6 कॉलम विड्थ में है। हर कॉलम से एक आर्च निकलती है, हर आर्च एक दूसरे को टच करती है, जुड़ती है, और इस प्रकार ऑटोमेटिकली छत का निर्माण हो गया है। इसमें बहुत सारी नक्काशियां हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्य किया हुआ है। ये रफ ब्लैक ग्रेनाइट, जिसको कि हम बुरहानपुर में संगे खाड़ा का पत्थर कहते हैं, इस संगे खाड़ा के पत्थर से इस मस्जिद का निर्माण हुआ है। ये मस्जिद जो है बहुत ही भव्य है। इसके जो फूल बने हुए हैं इसके पैराफिट वॉल पे, वो शाहजहां ने अपने आगरा के बेडरूम में इसको अपनाया है। इसी प्रकार से इसके अंदर जो दूसरे बेल बूटे हैं उसको इन लोगों ने अकबर बादशाह ने सिकंदरा में उनका जो मकबरा है उसने यहाँ से कुछ डिजाइन दी। इस प्रकार से मस्जिद जो है अपने आप में बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास, और ये विश्व की एकमात्र मस्जिद जिसमें संस्कृत में, अरबी में और फारसी में शिलालेख होना पाया जाता है। सर, बुरहानपुर में जो है जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद में तस्वीर है, यहाँ पर जो है 135 फीट ऊंची मीनारें है, जो कि विश्व में दिल्ली की जामा मस्जिद से भी जो है लगभग इक्वल हो सकती है या बड़ी है। क्या महत्व है सर बुरहानपुर की जामा मस्जिद का? क्यों इसमें दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे और भी धर्म के लोग हो, वहाँ बराबर दर्शन करने जाते हैं? जामा मस्जिद एक तो एंटीक है, मतलब बहुत पुरानी है, प्राचीन है। और दूसरी चीज इसकी ये है कि इसकी जो इंजीनियरिंग है, उस इंजीनियरिंग में इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्वार्टर रिवर्बल टेक्निक कहते हैं। और इस टेक्निक में क्या होता है कि पिलर्स खड़े किए जाते हैं और उनको फैला दिया जाता है इस तरीके, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आसपास के पिलर्स हैं वो भी इसी सिमेट्री के अंदर बनाए जाते हैं। मस्जिद में अलग से छत बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। बेसाल्ट पत्थर में बनी हुई पूरी मस्जिद, सतपुड़ा पहाड़ से जो पत्थर लिया जाता है, साधारण सा पत्थर है लेकिन इसमें कारीगरी कमाल की की है। इसकी तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बुरहानपुर में पहली बार इतने भव्य स्तर पर जो है मस्जिद बनाई गई। अब विशेष बातें इसकी ये तो हो जाती है, इसके बाद जो उसमें दर्शनीय चीजें हैं जो इसका महत्व बढ़ाती है, वो ये है कि जब ये मस्जिद का निर्माण हो रहा था तो इसके बनाने वाले जो कारीगर थे सबकी सब हमारे टेम्पल्स के एक्सपर्ट कारीगर थे, सबकी सब मंदिर बनाने वाले कारीगर थे। तो उन्हें सिंपली ये कहा गया था कि इस मस्जिद में आप चाहे जो आकृति बनाए, लेकिन किसी जीवित वस्तु की आकृति ना बनाए। तो उन्होंने वो पूरी डिजाइन जो ली वो मंदिरों से ली है। और सबसे कमाल की बात यह है कि उस मस्जिद का जो इंट्रोडक्शन है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। और संस्कृत में इंट्रोडक्शन लिखा होना इस बात का उदाहरण है कि उस समय जब ये मस्जिद का निर्माण हो रहा था तब बुरहानपुर में उत्कृष्ट लेवल की संस्कृत बोली जाती थी। क्या लिखा है सर उसमें और क्या उसका महत्व? संस्कृत में लिखा हुआ है कि ये मस्जिद कौन से बादशाह ने बनाई, वो किसका पुत्र था, किस सन में बनाई, और मस्जिद होती क्या है। और ये लिखा है कि जिसने मस्जिद बनाई उसके लिए प्रार्थनाएं लिखी हुई है। उसमें आपको आदिल शाह नाम मिलेगा और मुबारक शाह का बेटा। इस मस्जिद की एक बड़ी रोचक चीज आपको बताता हूँ कि इस मस्जिद में जैतून की लकड़ी, यानी इसकी एक बड़ी सी माला है जिसके इतने बड़े बड़े जो है तो दाने। ये माला जो है तो उस समय की है जब ये मस्जिद का निर्माण पूर्ण हो गया था और चौथा फारूकी बादशाह आलम आदिल शाह फारूकी हज करने के लिए बुरहानपुर से मक्का गया था। और उसने मस्जिद के अंदर एक छोटी सी जगह रखी थी, जो आप मेंबर के सामने खड़े हो जाएंगे तो बाएं हाथ की तरफ चौथे पांचवी कमान में आती है। एक छोटी जगह छोड़कर रखी थी। वो गया, उसने अरबों से बात की कि मैंने ऐसी मस्जिद बनाई, वो नक्शा बताया पूरा। अरब बहुत खुश हुए और फिर उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि जो काबा है मैं इसका एक छोटा सा पत्थर ले जाकर ये जो जगह मैंने छोड़ी है यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो अरबों ने जब उसकी बात सुनी तो कहा कि आप छोटा सा पत्थर ले जाएंगे, ऐसे ही छोटे छोटे पत्थर अगर काबे के पूरे विश्व में फैल गए तो फिर यहाँ क्या बचेगा। तो इस प्रकार उन्होंने काबे का पत्थर देने से इनकार किया, लेकिन बादशाह का दिल भी उन्होंने न तोड़ा अपनी तरफ से, उसे देखा जा सकता है। तो कमाल की चीज है।
सबको बुरहानपुर आना चाहिए, इस मस्जिद को देखना चाहिए। उसमें रहीम दास जी ने भी बड़ी कारीगरी की। कहते हैं कि जो काबा का जो पत्थर रखा है, जो किंवदंती है, वो किंवदंती यह है कि जब भी उस पर कोई अपना मत्था टिकाता है तो उसका सरदर्द जो है चला जाता है, ऐसी किंवदंती मानी जाती है। क्या होता है कि काबा जो है तो एक आस्था का प्रतीक है पूरे विश्व के लिए, और विश्व की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का कनेक्शन है उससे। तो लोगों को जब लोग इतिहास सुनते हैं तो पूरा की पूरा याद नहीं रहता, उनको सिर्फ इतना पता है कि वो पत्थर का काबे से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, राइट। अब लोगों में मान्यता ये भी है कि जब उस पत्थर पर अपना सर रख दिया जाए तो जो सर के दर्द की और जो सर की जो दूसरी बीमारियां होती है तो वो पत्थर उनको खींच लेता है। तो इस प्रकार लोग मस्जिद में दो उद्देश्य से जाते हैं, एक तो नमाज पढ़ना और दूसरा जो है तो उस पत्थर पर अपना माथा टेकना। क्या इसमें दूसरे धर्म के लोग भी सर? मस्जिद सबके लिए खुली है, सभी धर्मों के लोग वहाँ पर जा सकते। आइए अब हम आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जो वाकई में देखने ही योग्य नहीं, बल्कि यहाँ पर गंगा जमनी संस्कृति भी देखने को मिलती है। यहाँ पर नासिर उद्दीन फारूकी बादशाह ने जो है 1406 में जब शहर बसाया था तो कई इमारतें और कई मस्जिदें भी यहाँ तैयार की, जिसमें देख सकते हैं कि जामा मस्जिद भी जिसमें से एक है। ये जामा मस्जिद वो मस्जिद है जिसकी मीनार 135 फीट ऊंची है, और जिस तरह से देख सकते हैं कि इस मीनार पर जाने के बाद यहाँ पूरा शहर ही नहीं बल्कि यहाँ के आसपास के विलेज भी यहाँ से नजर आते हैं, और ये वास्तव में बहुत ही सुंदर और अद्भुत कला का नमूना है। आइए हम इसका जो है पूरा दीदार करते हैं और यहाँ पर जो तस्बीह है वो तस्बीहों के भी दर्शन करते हैं। इस वक्त मौजूद है हम उस जगह, उस पवित्र तस्बीह के पास जो 450 वर्ष पुरानी है, और हम उसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि मनोकामनाएं होती ही होती है। जहाँ पर तस्बीह है, जो तस्बीह है 1000 तारों की है, जैतून से बनी होती है, और कहा जा रहा है कि करीब 450 वर्ष पुरानी है। इसको हाथ लगाने या दर्शन मात्र से ही भी जो है बहुत पवित्र होती है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से देश विदेश से भी लोग आते हैं। बात करते हैं हमारे पास आजाद साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी है। सर, किस तरह से क्या महत्व रखती है? देखिए, ये 1000 दानों की जैतून की लकड़ी से बनी लकड़ी है। जैतून का जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है, और उसी लकड़ी से ये 1000 दाने की तस्बीह बनी है। इस पर वजीफे पढ़े जाते हैं। इसको तस्बीह पर बहुत सारे बुजुर्गों ने, संतों ने उसके ऊपर जो है वो वजीफे किए हैं, और क्योंकि इस लकड़ी का जिक्र कुरान करीम में हुआ है इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। कहते हैं यहाँ पर जो है देश विदेश से जो लोग आते हैं वो भी इसके दर्शन करते हैं। हाँ, क्योंकि ये 1000 दानों की बहुत लंबी है, और जब भी यहाँ कोई सैलानी अगर आते हैं जामा मस्जिद देखने करने तो इस तस्बीह को जरूर देखते हैं और इसके दर्शन करते हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 450 वर्ष पुरानी ये तस्बीह जो है बहुत पवित्र है। कुरान में भी जो है इसका जिक्र आता है, और सूफी संतों ने भी जो है इसके बारे में खूब कहा है कि ये तस्बीह जो है बहुत ही पवित्र है और इसके दर्शन जरूर करना चाहिए। इस कारण यहाँ पर जो है दूर दराज से आए हुए जो भी यहाँ पर पर्यटन होते हैं वो पर्यटक यहाँ पर जरूर इसके दर्शन करते हैं। अब आइए हम देखते हैं अगली जामा मस्जिद की क्या तस्वीर होगी। अब हम जामा मस्जिद के वो हिस्से में मौजूद है जो कहते हैं कि ये जो मस्जिद है ये संगकारा के पत्थरों की बनी हुई है, और ये संगकारा का पत्थर जो है सोने से भी महंगा हुआ करता था। 450 वर्ष जो है पहले जिस तरह से इसे यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर जो है इसकी जो चौड़ाई है वो 170 फीट चौड़ी और 52 फीट 170 फीट लंबी और 52 फीट चौड़ी है, और यहाँ पर जो है करीब 70 जो है इसके पिलर्स है। इसके अंदर देख सकते हैं हमने जाना जामा मस्जिद के इस अद्भुत कला और नक्काशी को। अब हम जिस तरह से हम देखा कि हमने यहाँ पर अरबी और संस्कृत में शिलालेख है जो कि गंगा जमनी संस्कृति को जन्म देती है, और यहाँ पर एक जिस तरह से देखा जा सकता है यहाँ की जो शिलालेख है, यहाँ की जो नक्काशी है, यहाँ के जो जिस तरह से देख सकते हैं कि सूरजमुखी के जो फूल बनते हैं, ये वाकई में देखने वाली बात होती है। यहाँ जो भी आता है वो देखता ही रह जाता है। अब हम फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। इस वक्त मौजूद है बुरहानपुर की एक आयाम जामा मस्जिद, जिसे संगकारा के पत्थरों से यहाँ जो तैयार किया गया था, और जिस तरह से ये एक धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है। बात करते हैं यहाँ
मियां साहब भी मौजूद हैं। सर, क्या इसकी दास्तां है, क्या महत्व है इस मस्जिद का? ये बुरहानपुर की एक तारीखी शाही जामा मस्जिद है, जिसे आदिल शाह इब्ने मुबारक शाह फारूकी ने 1590 ईस्वी के अंदर इसको तामीर करवाया था। मुसलसल 5 साल की मेहनत में ये मस्जिद तामीर हुई है। इसका जो पत्थर है उसको ब्लैक आयरन स्टोन कहा जाता है और उर्दू में संगे खारा। ये पत्थर की क्वालिटी में सबसे हार्ड पत्थर माना जाता है जी। इस पर नक्काशी करना, इस पर डिजाइन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उस दौर के लोगों ने पूरा हैंडवर्क है, इतनी बारीकी के साथ में इसमें नक्काशी की है कि जो देखने के लिए एक बहुत उम्दा चीज है। इसमें कही जाती है कि जो सूरजमुखी जो है नायाब जो तैयार की गई है वो बड़ी ही खूबसूरत है और उसे देखने के लिए भी कई दूर दूर से, देश विदेश से लोग जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये फारूकी काल के अंदर बनी हुई जामा मस्जिद है और गुलाब का जो तस्वुर है वो मुगलों के दौर का है, बाद का है। ये उससे पहले की मस्जिद है, इसलिए उस दौर में सूरजमुखी को ही जो है तो माना जाता था। तो सूरजमुखी के फूलों की डिजाइन जो है तो इसके अंदर बनाई गई है। ये भी माना जाता है कि जो मस्जिद की जो दोनों दीवारें हैं, ये दोनों जो मस्जिद है, जो इसकी जो मीनारें हैं वो दिल्ली की जामा मस्जिद से भी ऊंची। जी बिल्कुल, 135 फीट बुलंद इसके मीनार हैं, जिसमें 200 प्लस जो है 200 से ज्यादा सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए एक एक मीनार के अंदर, और 135 फीट इसकी हाइट है मीनार की। जिस तरह से इसका जो यहाँ पर जो 2 हौज बनाए गए, एक आदिल शाह ने और एक दूसरा अब्दुल रहीम खान खाना ने यहाँ पर तैयार किया गया था, और कहते थे कि यहाँ पर जो पानी आता था वो भी कुंडी भंडारा जो कि एक विश्व धरोहर है उससे यहाँ आता था। जी जी, ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि एक हौज जो है तो मस्जिद के साथ का है, एक मस्जिद के बाद में तामीर हुआ है। और अब्दुल रहीम खाना ने जो नहर खैर जारी के नाम से, जिसे आज पूनी भंडारा कहा जाता है, जो तामीर किया था, उसका एक कनेक्शन यहाँ के हौज में था जिसका पानी आया करता था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। निश्चित तौर पर जो है 1000 दानों की तस्वीर है जिसे देखने के लिए देश विदेशों से आती है, और जो कि जिस तरह का जो बनी हुई है वो क्या विशेषता है उसकी? जी, वो जैतून की लकड़ी की तस्वीर है। जो जैतून की लकड़ी होती है तो वो अरब ममालिक में ही पाई जाती है, उसकी 1000 दानों की तस्वीर है। और जैतून की खासियत होती है कि उसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता जी। तो उसको पहले बिछाया जाता था, लोग उसको पड़ा करते थे, लेकिन फिर वो एक एंटिक चीज होने की वजह से उसको महफूज कर दिया गया है। अब आने वाले जायरीन को जो है उसकी इजाजत कराई जाती है, उसको दिखाया जाता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है एक विशाल जो है यहाँ मैदान भी है, जिसमें ईद की जो है करीब करीब 15 से 20 हजार लोग इस मैदान में यहाँ पर जो है इस जगह में बैठ करके जो है नमाज भी पढ़ते हैं। और ये जो जिस तरह से देख सकते हैं कि जो मस्जिद है ये वाकई में एक धार्मिक आस्था का एक केंद्र भी माना जाता है, और यहाँ पर देश विदेश से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। और इसका जो सबसे बड़ी बात, हम एक और बात बताना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर 3 भाषाओं में जो है आयतें भी लिखी हुई है, उसका भी कुछ महत्व है। इसमें अरबिक और संस्कृत भाषा में जो है तो कदबा लिखा हुआ है एक संस्कृत भाषा के अंदर, जिसके अंदर बादशाह ने अपने खानदान का जिक्र किया है, और मस्जिद बनाने की जो अहमियत प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बताई है हदीस के जरिए से, उसको कोट किया गया है उसके अंदर। और अरबिक लैंग्वेज के अंदर भी कदबा मौजूद है यहाँ। यानी यहाँ पर जो है अरबी, फारसी और संस्कृत का भी एक आयाम नमूना यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो भी आता है वो देखता ही रह जाता है। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देवकर, साधना न्यूज, बुरहानपुर।